कराची सिटी कोर्ट में वकला ने यूट्यूबर रजब भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया। रजब भट्ट आज सुबह कराची सिटी कोर्ट में मजहबी जज्बात मजरूह करने के मुकदमे की समाअत के लिए पेश हो रहे थे। समाअत के दौरान सूरत हाल कशीदा हो गई और हंगामा आराई के बायस चंद वकला ने रजब भट्ट पर हमला कर दिया। रजब भट्ट के वकला ने कोशिश की कि बीच बचाव कराएं, लेकिन मुश्तिल ग्रुप था। उन्होंने न सिर्फ उन पर तशद्दुद किया बल्कि उन्हें कमरा अदालत से भी बाहर निकाल के फेंक दिया। इस मौका पर टिकटॉकर नदीम मुबारक भी वहीं पर थे। दोनों ही मुतअद्दिद मुकदमात में सामना कर रहे हैं कानूनी कार्रवाइयों का। 10 दिसंबर को लंदन से ये दोनों इकट्ठे ही पाकिस्तान वापस आए थे। रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज है, जबकि मुकदमे में वो अबूरी जमानत पर इस वक्त मौजूद हैं। अदालत ने यूट्यूबर पर रजब भट्ट के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमे में अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तौसीक कर दी है। रजब भट्ट पर तशद्दुद करने वाले वकला क्या कह रहे थे, जरा देखिए। रजब भट्ट के साथी नदीम मुबारक ने इस हवाले से क्या कहा, वो भी देख लें। GNN के रिपोर्टर हबीबुल्लाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हबीबुल्लाह फॉर ज्वाइनिंग अस। एग्जैक्टली सिटी कोर्ट में क्या हुआ है आज? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। ये मुकदमा जो है 2024 में दर्ज किया गया था गिजरी थाने में। गुज़िश्ता जो साल था 2024 का, इसके आखिरी अदवार में एक दरख्वास्त दायर की गई थी एडवोकेट रियाज अली सोलंगी की जानिब से। उन्होंने कहा था कि यूट्यूबर रजब भट्ट जो हैं उन्होंने तौहीन मज़हब पर कुछ अल्फाज अदा किए हैं जो वीलॉग किया था, लिहाजा उस पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। ये एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दायर की गई और साथ साथ गिजरी थाने को भी लिखी गई थी। 2024 में 24 तारीख और दिसंबर का महीना था। ये FIR जो है गिजरी थाने में दर्ज की गई और इसके बाद एज़ पर लॉ जो नोटिस हैं वो रजब भट्ट को जारी किए गए। चूँकि रजब भट्ट इस तमाम अदवार में इस साल के अंदर मुल्क से भी बाहर रहे और इस केस को जो है वो फॉलो अप नहीं किया, इन दी एंड एज़ पर लॉ अदालत ने नाकाबिले गिरफ्तारी वारंट रजब भट्ट के जारी किए। रजब भट्ट जो है 10 दिसंबर को यहाँ पर इस्लामाबाद में लंदन से पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने अपनी हिफाजती ज़मानत पहले हासिल करी। हिफाजती ज़मानत लेने के बाद 19 तारीख को वो यहाँ पर कराची में आए। कराची से उन्होंने 19 दिसंबर को जो है अपनी अबूरी ज़मानत हासिल करी। अदालत ने हुक्म दिया कि 1 लाख रुपए मचलकों की एवज इनकी ज़मानत जो है मंजूर की जाती है। 10 दिन के लिए ज़मानत दी गई थी। इस 10 दिन के अंदर रजब भट्ट ने एक वीलॉग किया जिसमें रियाज अली सोलंगी जो मुद्दई मुकदमा है एडवोकेट, उनके लिए कुछ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। आज रजब भट्ट की अबूरी ज़मानत जो है वो मुकम्मल हो गई थी। इसकी एक्सटेंशन के लिए आज रजब भट्ट अदालत के अंदर पहुँचे थे। जब अदालत के अंदर दाखिल हुए, एक पैनल जो है वो रजब भट्ट का वकला का था और एक सिटी कोर्ट के अंदर जो बार है उनका एक पैनल था। जो मुद्दई मुकदमा थे वो पहले से ही अंदर मौजूद थे। दरवाजे से ही वकला की तल्ख कलामी शुरू हो गई थी और तल्ख कलामी के बाद लातों, घूसों और मुक्कों तक जो है वो बात चली गई। हाथापाई हुई शदीद, जो है हमने देखा दोनों वकला आपस में जो है वो लड़ते गए। रजब भट्ट को भी वकला ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उनके कपड़े जो है वो मुकम्मल फाड़ दिए गए थे। उनके इवन के थोड़ा बहुत उनका खून भी नाक से आ गया था, जख्म भी आए थे। अदालत में आज ये कहा जा रहा है कि हड़ताल थी, जजेस भी नहीं आए थे। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए कि आज अदालतों में हड़ताल थी, जजेस भी नहीं आए थे। ये अचानक हड़ताल हुई थी? जी मैं आपको बताते चलूँ, सिटी कोर्ट सिंध का ये वाहिद अदालत है जहाँ पर हड़ताल के मामला तो रूटीन में रह गए। अब रूटीन में हड़तालें होती हैं, साइलिन आते हैं तो पहले वो पूछते हैं अपने वकील से क्या हड़ताल तो नहीं है अदालत में। ये एक रूटीन मैटर था, हड़ताल थी। कुछ केसेस होते हैं जिन पर अगर बेल फॉर एग्जांपल लेनी हो तो उनको लिंक अदालत बेल जो है वो दे देती है। ये बेल हासिल करने के लिए उसकी एक्सटेंशन नहीं आए थे, बेल जो है अदालत ने पड़ा है। आप कहते हैं रूटीन है ये कि वहाँ पे हड़तालें होती रहती हैं? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अहम सवाल है। इसका असर जो साइलिन आ रहे हैं उनको शदीद मुश्किलात हैं। सिटी कोर्ट का एनवायरनमेंट ये अब रूटीन में बन गया है। यहाँ पर तशद्दुद के वाक़यात, यहाँ पर पुलिस के यूनिफॉर्म पे उनको फाड़ देना, उनसे बदतमीज़ी करना, वो आवाज़ जो वकला के ख़िलाफ़ उठती है, वो फ़ैसले जो वकीलों के ख़िलाफ़ होते हैं, उनके लिए एक सिटी कोर्ट जो है वो नो गो एरिया टाइप का बन गया है। आज सुबह ही वज़ीर दाखिला ज़ियाउर हुसैन नंजार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा मुझे इस आज के वाक़े पर रजब भट्ट पर जो हुआ उसका अफसोस है, लेकिन वकला जो है वो मौजूद नहीं थे, जिन्होंने हाथ उठाए वो कोई और थे। और जो वीडियो वायरल हैं उसमें बिल्कुल क्लियर देखा जा सकता है कि कौन से वकील लातों, घूसों और मुक्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं और किन वकीलों ने उनको
जी एग्जैक्टली वकला ही हैं और वो कराची बार के जो रूम है उसके अंदर लेके गए। रजब भट्ट ने एक बार फिर अदालत आना है तो फिर क्या होगा? जी बिल्कुल जी, अदालत ने 15 दिन की तौसी की है इनकी अबूरी ज़मानत में। 13 तारीख को ये दोबारा अदालत में आएंगे, लेकिन हमारी जो वकला से बात हुई है उनका ये कहना है कि हम अब अलग से एक और मुकदमा दर्ज करेंगे, चूँकि हम पर हाथ भी उठाया गया है और हमारी कुछ मोबाइल फ़ोन है, कुछ नकदी है, वो भी ऐसे वकवा से जो है वो गायब हुए हैं। तो हम अभी तो दोनों जो पार्टी हैं उनकी तरफ से हमें कुछ अभी गुस्सा दिखाई, कोई मुकदमा है उनको कोई सजा मिलेगी? जी अब तक तो कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका है कि किसने किसको ज़्यादा फैंटी लगाई है। लेकिन अभी रजब भट्ट की तरफ से खामोशी है, लेकिन हमारी रियाज अली सोलंकी जो एडवोकेट, जी बिल्कुल सब कुछ नज़र आ रहा है और देखने वालों को भी सब कुछ दिख भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी रियाज अहमद सोलंकी से हमारी कुछ देर पहले बात हुई है। उनका कहना है कि हम मुकदमे की तरफ जाएंगे, लेकिन हमारी अपनी जो रूटीन में हम काम करते हैं हमें लगता है कि जैसे हर केसेस में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो शायद ये केसेस जो है वो आप जो बात कर रहे हैं हबीबुल्ला, आप ये कह रहे हैं यहाँ रूटीन हड़तालें होती हैं, यहाँ पे केसेस पेंडिंग हैं, यहाँ पे वकला बदतमीजी करते हैं। आज हमने देखा कि रजब भट्ट के वकील उनसे रिक्वेस्ट करे थे, उनको सुना नहीं गया, तो कोई डेकोरम भी नहीं है। ये किस किस्म का माहौल है और किसने इसका जायजा लेना है, किस अथॉरिटी ने इसको देखना है? बिल्कुल ये लॉ डिपार्टमेंट का, सूबाई वजीर का, हमारी सूबाई हुकूमत का काम है। कराची में सिटी कोर्ट एक नोगो एरिया बन गया है। साइलिन इसकी वजह से शदीद मुश्किलात का होते हैं, चूँकि जो कैदियों की वैन होती है जिनको डेट्स लेनी होती हैं आगे केसेस में, वो कैदियों की वैन नहीं आती। जो अपने जो मिलना चाहते हैं दोस्तों से या मुलजमान से, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है और केस पे डेट पेंडिंग होते रहते हैं। इस तरह हज़ारों नहीं लाखों केसेस हो गए हैं। साइलिन आते हैं, गेट पे इंतजार करते हैं और फिर चले जाते हैं। नदीम मुबारक के साथ क्या सलूक हुआ आज? भी, लेकिन आपस के झगड़े चाहे वो क्या, जी बिल्कुल नदीम मुबारक भी पहले पेशी पर भी रजब भट्ट के साथ थे और आज भी वो उनके साथ थे। उनको वो हाथापाई की जद में वो भी आए, उनको भी वकीलों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ताहम अब 13 तारीख को उनकी केस की डेट है। देखते हैं कि उससे पहले कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या फिर एक कोई नया कुछ सिनेरियो इस मामले पे क्रिएट होता है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया हबीबुल्ला में ज्वाइन करने के लिए। यकीनन ये बहुत ही परेशान कुन बात है जो रिपोर्टर बता रहे हैं कि अगर ये मामूल की बात हो गई है कि हड़तालें भी होंगी, लोगों के केस भी पेंडिंग होंगे, बदतमीजी भी होगी और कोई एक्शन भी नहीं होगा, तो इस तरह तो अदालतें नहीं चला करती हैं। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।